तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को गुरु की महिमा, तो विशेष रूप से इंद्रिय तृप्ति के संबंध में है कि देवता लोग भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं और असुर लोग भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के संबंध में असुरों को सफलता प्राप्त होती है शुक्राचार्य की सेवा के द्वारा, और इंद्रिय तृप्ति के संबंध में देवताओं को सफलता प्राप्त होती है अपने गुरु बृहस्पति के द्वारा। लेकिन जब बलि महाराज की कथा आती है तो शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, गुरु का त्याग कर दिया। वहाँ भगवान साक्षात है ना, और गुरु ने शाप भी दे दिया। तो गुरु ने जो शाप दिया वो इंद्रिय तृप्ति के संबंध में शाप दिया कि तुम्हारा सब ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। और इस बात का जो है समर्थन भगवान वामन देव भी करते हैं, भगवान वामन देव भी करते हैं कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है, इसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। तो वामन देव भी जो है इस प्रकार से दिखाने के लिए कर रहे हैं निंदा बलि की कि बहुत घमंडी है। इसकी गुरु मना कर रहे थे तो भी जो है ये सोचता है कि मुझे 3 पग भूमि दे देगा। तो इस तरह से लग रहा है कि बलि महाराज की निंदा हर प्रकार से शुक्राचार्य ने भी की और भगवान वामन देव ने भी की, सबने निंदा की। लेकिन भगवान का आंतरिक जो आशय है वो क्या है कि बलि महाराज ने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया और सुरक्षा भी भगवान करते हैं, लेकिन परीक्षा भी लेते हैं। तो परीक्षा में जो है बलि महाराज सफल हुए कि उन्होंने गुरु का त्याग किया। लेकिन अभी जो है मतलब बहुत गहराई की बात है कि बलि महाराज ने जो है सब कुछ जो है भगवान को समर्पण कर दिया। वो आत्मनिवेदनम तो बहुत ऊंचे उठ गए, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज की जो वंश में उत्पन्न हुए तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज आते थे बलि महाराज को जो है शिक्षा देने के लिए। तो शिक्षा की दृष्टि से बलि महाराज का संबंध प्रहलाद महाराज से है, वो गुरु हैं। और जब बलि महाराज बांध लिए गए तब प्रहलाद महाराज भी आए। तो प्रहलाद महाराज जब आए तो बलि महाराज जो है अब उनका सम्मान नहीं कर सकते थे, वो तो बंधे हुए थे। और प्रहलाद महाराज जो है फिर भगवान की बड़ी जो है प्रशंसा करते हैं कि आपने बहुत कृपा की है, आपकी ऐसी जो कृपा है तो ये तो जो है मतलब सबके ऊपर होना चाहिए कि कोई फिर इंद्रिय तृप्ति का मौका ही ना मिले। आप इस तरह से बंधन में आप डालते हैं। और भगवान जो है बलि महाराज के जो है द्वारपाल बन गए। तो कई बार जो है मतलब ये कहा जाता है कि भाई गुरु और भगवान समान हैं, ये भी कहा जाता है गुरु और भगवान समान हैं। तो प्रभुपाद जब अपनी पूजा कराते थे विदेशों में, और प्रभुपाद खुद ही अपनी पूजा कराते थे क्योंकि और कोई दूसरा व्यक्ति बोलने वाला था नहीं, तो प्रभुपाद को खुद ही बोलना पड़ा कि मेरी पूजा करो। और कोई जो पत्रकार जो होते थे, मीडिया वाले, पूछते थे कि आप अपनी पूजा क्यों कराते हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो गुरु है, गुरु का जो सम्मान है वो भगवान के समान करना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस संबंध में। तो प्रभुपाद ने मतलब उत्तर इस प्रकार से दिया कि मैं तो नहीं अपनी पूजा कराना चाहता हूँ, लेकिन शास्त्रों में अगर कहा गया है कि गुरु का सम्मान भगवान के समान करना चाहिए तो इस समय इस ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद इस तरह से अपनी व्यवस्था बतलाते हैं कि मैं अपनी पूजा इसलिए कराता हूँ क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया तभी। और भगवान जो है उनकी पूजा स्वीकार भी नहीं करेंगे प्रभुपाद के बिना, प्रभुपाद के माध्यम से ही भगवान पूजा स्वीकार करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने स्वयं ही अपनी पूजा कराई। तो अभी तो हम लोग पूजा करते हैं प्रभुपाद की और दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद विदेशों में थे तो कौन प्रभुपाद के शिष्यों को बोलेगा कि अपने गुरु की पूजा करो। तो प्रभुपाद ने खुद ही सब सिखाया उनको कि मेरी पूजा कैसे करो। तो ये सब जो है बातें हैं कि गुरु भगवान के समान है। कभी कहा जाता है कि गुरु भगवान से बढ़ कर के है। तो जैसे हम लोग रोज़ बोलते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, तो गुरु भगवान से बढ़ कर के हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। यस्या प्रसादान न गति कुतोपि, अगर वो रुष्ट हो जाएं तो भगवान नहीं रक्षा करेंगे। गुरु रूठे हरि नहीं, हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। तो गुरु अगर रूठ जाएं तो हरि जो है शरण नहीं देंगे, अगर हरि रूठ जाएं तो गुरु शरण देंगे।
तो गुरु भगवान से बढ़ कर के ये भी कहा जाता है। फिर तीसरी बात भी कही जाती है कि गुरु भगवान से नीचे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु का जो है आप सम्मान उसी प्रकार करो जैसे कि किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो उसके कुत्ते को आप खुश करो। तो गुरु क्या है? भगवान का कुत्ता है। और प्रभुपाद बहुत जो है व्यथित हो जाते थे कि कोई कहे गुरु को भगवान के बराबर कहे, गुरु को भगवान से बढ़कर बताए या गुरु को भगवान के बराबर कहे, तो प्रभुपाद बहुत व्यथित हो जाते थे। किसी ने कहा प्रभुपाद आप तो भगवान हैं, तो प्रभुपाद ने कहा तुम मेरे शिष्य नहीं हो, ना मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो प्रभुपाद बहुत एक प्रकार से इसका विरोध करते थे इस बात का। और इस तरह की बातें से जो है बहुत मतलब भ्रांति पैदा हुई है, बहुत भ्रांति पैदा हुई है कि गुरु को भगवान मानना है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत हमें सचेत किया है कि गुरु को भगवान नहीं मानना है, कोई भगवान नहीं बन सकता है। तो गुरु जो है वो भगवान का सेवक है। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही कहते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यत एव सर्वे। सब शास्त्रों ने ये बात बताई है कि साक्षात हरि हैं, है ना। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, परंतु वो प्रभु के यानी भगवान के प्रिय सेवक हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस बात को जो है बहुत अच्छी प्रकार से समझना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भ्रांति हो रही है। वो सब लोग जो है गुरु को भगवान मानते हैं, है ना। तो फिर पूजा की भी विधि यही है कि सबसे पहले भगवान की पूजा करेंगे, फिर नीचे जो है गुरु परंपरा वहाँ जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो यही पूजा की विधि है। तो भगवान के सामने जो है जब गुरु होते हैं तो भगवान के चरणों में होते हैं गुरु और भगवान की पूजा। तो कोई व्यक्ति अपने गुरु को ऐसा कहे कि आपके चरणों से गंगा निकली, बहुत गलत है। या कोई कहे कि आप लक्ष्मी के पति हैं, बहुत गलत है ना। भगवान लक्ष्मी के पति हैं, भगवान के चरणों से गंगा निकली। तो ये भ्रांति बहुत ज़्यादा है। अब एक श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये श्लोक है तो शास्त्र का श्लोक है। ये प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अर्थ जो है वो गलत दिशा में लोग कर रहे हैं, इसका अर्थ लोग गलत दिशा में कर रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल साफ कहते हैं साक्षात हरित्व सब शास्त्रों ने कहा, लेकिन वो इसी दृष्टि से है कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध टूटा हुआ है तो वो हमारा भगवान के साथ संबंध को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए उनका महत्व है। लेकिन फिर भी वो गुरु का जो महत्व आया भगवान से ही है। जैसे संसार दावन गुरु का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, कि भगवान करुणा के समुद्र हैं और गुरु करुणा के बादल हैं। तो समुद्र की जो करुणा है जल, तो वो जो है बादल, समुद्र से ही बादल बनता है। तो बादल कहाँ से बना? समुद्र से ही बना। समुद्र का जल ही लेकर के बादल बनता है, वो वर्षा कर रहा है। तो एक दृष्टि से गुरु का महत्व है कि भाई गुरु वर्षा कर रहे हैं करुणा की, और समुद्र तो जो है दूर है हमसे। तो इस प्रकार से भगवान हमसे दूर हैं। लेकिन फिर अगर गहराई से देखा जाए तो वो जो बादल है वो बना कहाँ से? वो समुद्र से ही बना। तो भगवान करुणा के समुद्र हैं, वो गुरु करुणा के बादल हैं, तो वो जो है भगवान के ही द्वारा भेजे गए हैं। तो गुरु जो है वो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज हैं, तो उनको केवल यही निश्चित था कि मुझे वन में जाना है, भगवान को प्रसन्न करना। माता सुनीति ने केवल इतनी बताया, मैं इतनी जानती हूँ बेटा, वन में जाओ और भगवान को प्रसन्न करो। लेकिन फिर भगवान ने भेज दिया, तो गुरु को भेज दिया। तो मतलब इस तरह से कि हर चीज़ भगवान के कंट्रोल में है। तो भगवान की कृपा ही जो है वो गुरु के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो गुरु भी हमें प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से। ऋषि कुमार प्रभु कुछ बोले। हरि बोल।